ओके। हाँ देखिए बच्चों, ये हमारा सेकंड वीडियो है। ये विटामिन पर पूछा गया है। विटामिन के कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि कौन सी चीजें किसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे प्रोटीन, नंबर 1 है प्रोटीन। प्रोटीन किसमें पाई जाती है? दालों में पाई जाती है। इसके बाद वसा किसमें पाई जाती है? वसा है, तेल है, घी है, चर्बी है, इन चीजों में वसा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है ये गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, इनमें पाया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद प्रोटीन दालों में, वसा तेली चीजों में, घी है, मक्खन है, तो इसमें जो है वसा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किसमें? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। विटामिन किसमें पाई जाती है? अब क्वेश्चन आ गया, विटामिन किसमें पाई जाती है? विटामिन पाई जाती है हरे पत्तेदार सब्जियों में। जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें विटामिन पाई जाती है। शर्करा, जो मीठी चीजें होती है शर्करा पाई जाती है जाकर के। खनिज लवण किसमें मिलते हैं जाकर के? अगला आता है खनिज लवण किसमें मिलते हैं जाकर के? मिनरल्स, मिनरल्स मेवे में मिलते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जाकर के, सूखे मेवा जिसे बोलते हैं जाकर के, उसमें खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके बाद तो आपको ये क्लियर हो गया किसमें क्या मिलता है। प्रोटीन दालों में, वसा जितनी भी घी, मक्खन, पनीर में, कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का में पाया जाता है। खनिज लवण मेवे में पाई जाते हैं। विटामिन किसमें पाई जाती है? तो विटामिन हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। और शर्करा किसमें मिलती है? जितनी मीठी चीजें हैं उसमें शर्करा पाई जाती है। तो ये प्रोटीन दालों में, इसका वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। आज आप अध्ययन करेंगे विटामिन। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कई सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। तो विटामिन का टॉपिक आपको आज बताएंगे जाकर के। विटामिन में देख लीजिएगा विटामिन क्या है। जो विटामिन है, विटामिन शब्द का प्रयोग फूंक ने किया था। वैज्ञानिक फूंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था और विटामिन की खोज किया था N.I. लोनिन नामक वैज्ञानिक। किसने किया था? N.I. लोनिन ने विटामिन की खोज किया। उन्होंने बताया कि विटामिन दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो विटामिन वो होती है जो जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील। और दूसरी विटामिन वो होती है जो वसा में घुलनशील होती है। एक होती है जल में घुलनशील और दूसरी होती है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील मात्र 2 विटामिन पी और सी है और वसा में घुलनशील 4 विटामिन है, ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होती है। अब इनकी कमी से कई सारे रोग होते हैं। पेपर क्वेश्चन में यानी परीक्षा में जो क्वेश्चन पुटअप होता है जाकर के कि विटामिन का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन देख लीजिएगा। विटामिन सबसे पहले है विटामिन ए, फिर B1 के कई पार्ट, B1, B2, B3, B5, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो ये आपकी विटामिन के पार्ट है और ये विटामिन है। विटामिन ए, इसको बोलते हैं जाकर के अंग्रेजी रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी नामक। रतौंधी में क्या होता है? रात में दिखाई देना, जैसे जो है शाम हुई नहीं उस व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति, कोई गांव घर में आपके कोई व्यक्ति है और शाम को दिखाई देना बंद कर देता है तो उसको क्या खाने की सलाह दोगे? विटामिन ए के स्रोत क्या है? गाजर है, पालक है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। इन सभी का अगर सेवन करेगा तो उसको शाम को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। विटामिन ए रेटिनॉल, जिसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी, इसको बोलते हैं थायमिन। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं जाकर के और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। मसूड़े और ओठों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। मसूड़े फूल आते हैं, दाबने से ब्लड निकलने लगता है, तो ये बेरी बेरी रोग। कक्षा में बैठे किसी छात्र के मसूड़ों से ब्लड निकल रहा है तो बेरी बेरी रोग है। ठीक है, उसको मैं
मछली है, अंडा है, पनीर है, हरी पत्तर सब्जियां है, इनका सेवन के लिए कहा जाए तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। इसके बाद तो ये विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, एक बार रासायनिक नाम पूरे देख लीजिएगा स्पीड से। विटामिन ए रेटिनल, बी1 थायमिन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 पैंटोथेनिक, बी5 नियासिन, बी6 पायरेडाक्सिन, बी12 साइनोकाइटिन, विटामिन सी स्कारबिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरल, विटामिन ई टोकोफेरल, विटामिन के नैप्थोकोना। ये रासायनिक नाम है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए जो है रेटिनल, इसकी कमी से रतौंधी, बी1 की कमी से थायमिन, इसका रासायनिक नाम है थायमिन, इसी कमी से मेरी बेरी रोग होता है, जाकर के मसूड़ों वाली समस्या हो जाती है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इसी कमी से डर्मेटाइटिस हो जाता है, कीलोसिस, ओंठों का फटना, ओंठ फट जाते हैं, त्वचा कमजोर हो जाती है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, ये विटामिन बी2 की कमी से रोग होते हैं जाकर के। इनमें जो है कि हरे पत्ते सब्जियां है, अंडा है, मांस है, मछली का सेवन कीजिए तो विटामिन ए जो है बीमारी दूर हो जाएगी। विटामिन बी3 जो होता है जाकर के, विटामिन बी3 को बोलते हैं जाकर के पैंटोथेनिक या बी5 को बोलते हैं यहाँ से। तो इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। और बी5 का एक रासायनिक नाम है पीपी विटामिन, इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं जाकर के पीपी विटामिन या निकोटिनिक। इसकी कमी से जीभ में पपड़ी का पड़ना, जीभ में पपड़ी पड़ जाती है, इसका रोग है पेलाग्रा नामक रोग। विटामिन बी6 पायरेडाक्सिन, इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है। इस विटामिन बी6 की कमी से हमारे खून में खून की कमी हो जाती है, आरबीसी घट जाती है और एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और बी12 जिसे बोलते हैं साइनोकोल्बोमिन, और इसकी कमी से जो है भयंकर रक्त की कमी, प्रोस्टेटिक एनीमिया हो जाती है, अधिकतर रोग की कमी हो जाती है। विटामिन सी को स्कारबिक अम्ल बोलते हैं रासायनिक नाम, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी हमेशा किसमें मिलता है? खट्टी चीजों में मिलता है। अब इस जगह से क्वेश्चन आ गया कि शिमला मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? शिमला मिर्च में कौन सी? खट्टी नहीं है, शिमला मिर्च क्या है? करू। लेकिन पूछा जाता है विटामिन शिमला मिर्च में कौन सी पाई है, तो शिमला मिर्च में विटामिन सी पाई जाती है। इसलिए हमने कह दिया कि विटामिन सी अक्सर लिखा रहता है खट्टी चीजों को खाने से विटामिन सी मिलती है, लेकिन विटामिन सी शिमला मिर्च में भी पाई जाती है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगर जैसे आंवला है, संतरा है, इनका सेवन किया जाए तो ये जो आपका जो है कि स्कर्वी नामक रोग ये ठीक हो जाता है, मसूड़ों वाली प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन डी, इसे सूर्य की विटामिन बोलते हैं, इसे कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है और जो है इसमें जो है कि हड्डियां सब कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी सूर्य की विटामिन भी बोलते हैं, सूर्य से प्राप्त। देखा होगा पहले की माताएं अपने बच्चों को धूप में बिठा के तेल लगाती थी। क्यों लगाती थी? क्योंकि सूर्य से सीधे विटामिन डी मिलती है। तो विटामिन डी का स्रोत एक है सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य है इसी के प्रकाश में विटामिन डी इसी सुबह शाम लेना चाहिए। बाकी दिन भर नहीं आप खड़े होकर के अपने देह को जो है धूप में तपा दो और बाद में कहो हमें विटामिन डी मिल रहा है। सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, जो सूर्य अस्त हो रहा और उदय के समय जो लाल रंग की किरणें निकलती है उससे विटामिन डी आपको प्राप्त होती है, मछली के तेल से भी प्राप्त होती है। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, बच्चों में सूखा रोग इसी की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से जो है कि जनन क्षमता में कमी, इसमें विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है और प्रजनन क्षमता घट जाती है। और इसका स्रोत है गेहूं का चोकर, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। ये अगर इसका सेवन किया जाए तो ये विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी है। इस पे रोग पर काबू पाया जा सकता है। अब इसके बाद है विटामिन के, विटामिन ई और के बाद विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, ये की भयंकर बीमारी होती है, इसमें रक्त का थक्का नहीं होता है। तो ये विटामिन ए, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के, ये आपकी विटामिन है की कमी से होने वाले रोग। अब इसी में आता है कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं? एक आता है पोषण। अगर पोषण में कु लगा दिया जाए तो ये कुपोषण बन गया जाकर के। पोषण अगर पोषण का मतलब क्या है? हम अपने भोजन जो ले रहे हैं जाकर के, आजकल के लोग 90% लोग जो है संतुलित आहार नहीं ले रहे।
अब ये जो पोषण का मतलब है संतुलित आहार लेना, संतुलित आहार, बैलेंस्ड फूड। संतुलित आहार क्या? ऐसा भोजन जिसमें, अभी हमने बताया, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, शर्करा, खनिज लवण सब कुछ मिले प्रचुर मात्रा में, उसे बोलते हैं संतुलित आहार। अगर ये सब चीजें भोजन में नहीं है तो वो असंतुलित हो जाता है और इसी कमी को कुपोषण कहते हैं। पोषण में कुपोषण हो जाता है और कुपोषण की कमी से बच्चों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पता लगा छोटा सा बच्चा है, वो पहले से ही बचपन से ही रोटी खाना शुरू कर दिया तो पेट निकल आया, लीवर कमजोर हो गया, आंखें धस गई, पेट निकल आया, हाथ मोटे यहाँ पे होने चाहिए, हाथ मोटे यहाँ के होते, पैर मोटे ऊपर होने चाहिए, पैर मोटे नीचे के हो जाते हैं। ये कुपोषण हो जाता है बच्चों में, उचित पोषण ना होने के कारण, यानी संतुलित भोजन न करने के कारण। तो भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन संतुलित होना चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, शर्करा सब कुछ मिले, ऐसे भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। आजकल 90% देखा होगा कि लोग बफर सिस्टम में जाते हैं। बफर सिस्टम में पहुंचे और पहुंचने में उनको हो गई लेट, फटाक से उठाया प्लेट, उन्होंने कहा क्या खाए, कुछ नहीं मिल रहा है, राजभोग मिलने उठाया और तला राजभोग खाना शुरू कर दिया। आगे पहुंचे और बढ़िया थोड़ा सा मिला जो भी अच्छा खाने के लिए, और चाउमीन, मैगी ये सब खा पी के तो चल दिया। तो उस भोजन में अगर उसने मीठा खाया, शर्करा मिला जाकर के, और चाउमीन वगैरह खा लिया तो उसमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। ना उसको प्रोटीन मिली, ना उसको वसा मिली, ना उसको खनिज लवण मिले, तो अगर ना उसको विटामिन मिले, अगर ये सब चीजें नहीं मिली तो उसी भोजन को कुपोषण कहते हैं। संतुलित आहार में सब कुछ होता है। पहले पुराने जमाने में संतुलित आहार था कि आते थे मेहमान, चटाई बिछा के नीचे बैठाया जाता था, सबसे पहले चटनी, फिर सलाद, फिर गुगुलो, फिर हर आइटम, प्रत्येक आइटम जब तक सबको दिया नहीं जाता था तब तक खाने के लिए अलाउ नहीं था, और जब सारे आइटम परोस दिए जाते थे तो सब तब उसके बाद खाने के लिए अलाउ किया जाता था। इससे ये होता था उन व्यक्तियों को संतुलित आहार दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में इतना भागम भाग जिंदगी है, इसलिए जो है कि इन लोगों को संतुलित आहार नहीं दिया रहा। कैसे दिया जा रहा है? असंतुलित आहार दिया जा रहा है। यानी शुद्ध संतुलित आहार मिलना चाहिए, और संतुलित आहार अगर बैलेंस फूड मिल रहा है तो शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये कुपोषण है। तो कुपोषण की कमी से जो पोषण है इसमें कु आ गया है। ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में कुपोषण, पहले आप बैठ के आते थे मेहमान, अब तो भागम भाग पहुंचे, साइकिल से लेट हो गया, 2 बजे का निमंत्रण था, 5 बजे पहुंच रहे, भागते हुए हफ्ते हुए पहुंचे, स्टैंड लगाया नहीं, फटाक से उठाया प्लेट और राजभोग खाना शुरू कर दिया, और उसके बाद देखा अच्छा पेट भर गया, चलो ये चलते। तो क्या है? ये असंतुलित आहार कर लिया उसने, उसका कुपोषण। तो जो पोषण होना चाहिए उसमें कुपोषण हो गया। ये कलयुग के दौर में पहले बैठ के खाते थे, जमीन पे, फिर फैशन चेंज हुआ, बेंच में बैठ के खाना शुरू कर दिया, फिर और फैशन बढ़ा तो खड़े खड़े खाना शुरू कर दिया। अब आगे जो आएगा चलते चलते खाएंगे, आए खाते खाते चलते चलते चले जाओ। तो इतनी जल्दी में है आदमी तो वो पोषण का कुपोषण बना दिया, संतुलित आहार को असंतुलित आहार बना दिया। खाना चाहिए संतुलित आहार और खा रहा है असंतुलित आहार। बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए लेकिन असंतुलित भोजन ले रहा है। तो भोजन कैसा होना चाहिए बच्चों? भोजन में प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, शर्करा प्रत्येक चीजें होंगी, तभी बॉडी के प्रत्येक पार्ट को जो है कि हर चीज मिल पाएगी। अब जैसे आपने हरी पत्तेदार सब्जियां लिया तो हरी पत्तेदार सब्जियों से आपको जो है कि कई साल्ट्स मिले जाकर के, जैसे लोहा मिला जाकर के, तांबा मिला। अब जो सब्जी काट के रख दी जाती है, जो सब्जियां काली पड़ जाती है, उसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। सेब लाओ काट के रख दो, अगर काला हो गया तो आयरन भरपूर मात्रा में है। पालक की सब्जी बना लो, अगर पालक बनाते समय काली हो रही है, जो भी सब्जी काली हो रही है उसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है जाकर के। आपने देखा होगा जाकर के जो फल काट के रखो काले हो जाए, आयरन पर्याप्त मात्रा में। इसीलिए पुराने जमाने में औरतें जो है अपने बच्चों को भोजन लोहे की कढ़ाई में बनाती थी ताकि उसका आयरन छूट छूट के उसी में चला जाए, और आयरन से ही खून का निर्माण होता है, क्योंकि खून में आयरन बह जाता है जाकर के, और आयरन से ही ब्लड का निर्माण होता है। तो प्रत्येक चीजें, अब खनिज लवण लेना है तो मेवा खाना पड़ेगा। आपने मिठाई खा लिया तो खनिज लवण कहाँ मिल पाएंगे? आपको शर्करा मिलेगी। आपको अगर प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन बोलते हैं, बॉडी बिल्डर शरीर बनाने वाला किसको बोलते हैं? प्रोटीन को बोलते हैं। अगर प्रोटीन लेना है तो दाल खाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचे कि राजभोग खा ले हमको प्रोटीन मिल जाए, नहीं मिलेगी। आप सोचे राजभोग खा ले हमको
जो है कि खनिज लवण मिल जाए, नहीं मिलेंगे जाकर के। अब खनिज लवण में आपका क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैग्नीशियम, सब तत्वों की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर में, प्रत्येक तत्व की जरूरत है, और वो सब मिलेंगे जाकर के खनिज लवण में। तो इस तरह से आज का संतुलित आहार असंतुलित आहार में चेंज हो गया, पोषण का बन गया कुपोषण, और कुपोषण से बच्चों में क्वाशरकोर और मेरस्मस नामक रोग हो जाते हैं। ये प्रोटीन कुपोषण से होते हैं रोग। तो बच्चों, विटामिन का टॉपिक इंपॉर्टेंट था जो परीक्षा में पूछा जाता है। पहली चीज पूछा था विटामिन की कमी से होने वाले रोग, दूसरा होता है विटामिन के रासायनिक नाम, तीसरा आता है इसके स्रोत क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और संतुलित आहार ये मिलेगा जाकर के कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, कुपोषण क्या है, और कुपोषण से बीमारी क्वाशरकोर और मेरस्मस हो जाते हैं। क्वाशरकोर मेरस्मस दो बीमारी होती है जाकर के, और ये प्रोटीन कुपोषण के कारण होते हैं बच्चों में। तो ये आपका विटामिन का टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद अगले टॉपिक में आपका जब डाइजेशन पढ़ाएंगे जाकर के, तो कुछ टॉपिक इससे भी क्लियर हो जाएगा। बस ठीक।